मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत-उल-इस्लाम एफ ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। पिछले इंतखाबात के हवाले से धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना हुआ है। लग रहा है कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत-उल-इस्लाम इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। जमीयत-उल-इस्लाम को शिकस्त से दोचार करने के लिए मंसूबाबंदी की गई। जमीयत-उल-इस्लाम की नजर में पार्लियामेंट ने अपनी अहलियत खो दी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। जमीयत-उल-इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शरीक होंगे। मैं पार्टी के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता। धमकियां दी जा रही थी कि जमीयत के लोगों को कत्ल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। पार्टी सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ इत्तेहादियों ने मुलाकातों के बारे में नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान मुतवक्का वफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। हुकूमत की तश्कील के बाद 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान है। MKM को 3 से 5 वफाकी वज़ारतें दिए जाने पर मामूलात ज़ेर गौर हैं। MKM की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नामों पर गौर किया जा रहा है। जराए ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 15 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर है। लीगी रहनुमाओं में इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम वफाकी काबीना के लिए ज़ेर गौर हैं, जबकि वफाकी काबीना में अताउल्लाह तारर, शिजा ख्वाजा को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा रियासुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमर इस्लाम और राना तनवीर हुसैन के नाम भी वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर हैं। मुसद्दिका ज़राए से मालूम हुआ है कि ऐवान सदर के नए वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी होंगे, जो कि दूसरी मर्तबा इस मनसब पर फाइज होंगे। ज़राए के मुताबिक इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे और मुस्लिम लीग नून सदारत के लिए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हिमायत करेंगे। जिसके बाद अगर सूरत हाल में कोई गैर मुतवक्का तब्दीली नहीं आती तो आइंदा हुकूमत में मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कुश हो रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि वज़ारत उस्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर ये नहीं है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि वो अगले 5 साल न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे।
पाकिस्तान के 76 साला दौर में एक नई और मुनफरिद तारीख रकम होने जा रही है। भरपूर सियासी जिद्दोजहद, अनथक मेहनत और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरियम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। अवाम ने मरियम नवाज को नवाज दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहली खातून वज़ीर आला पंजाब नामजद होने वाली मरियम नवाज जारहाना सियासत की अलंबरदार, लहजा भरपूर, सियासी हिकमत अमली भी शानदार। मरियम नवाज ने तालीमी इदारों में अपनी तकारीर से सियासी कैरियर का आगाज किया। मरियम नवाज को 2017 के लिए दुनिया की 100 बासर खवातीन में शामिल किया गया। पानामा पेपर्स के फैसले के बाद मरियम नवाज ने जारहाना सियासत अपनाई। मरियम नवाज सड़कों पर निकली और क्राउड पिलर कहलाई। सियासी मुखालफीन को जुर्रत से ललकारा। मरियम नवाज वालिद के साथ डट कर खड़ी हुई और सियासी जानशीन कहलाई। लीगी क़यादत की जानिब से पंजाब की मुतवक्किल काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के लिए वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। क़यादत की जानिब से पुराने चेहरों के साथ साथ काबीना में नए नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि नौमुंतखब MPs मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक और फैसल अयूब को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नसीर, उस्मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और मुश्तबा शजाउर रहमान को भी सूबाई वज़ीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत साजी के मामले पर जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ ताउन न करने का फैसला कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हतमी फैसला किया गया कि PTI के साथ ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि PTI ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के साथ सिर्फ KPK में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। हुकूमत साजी के लिए कानूनी तरीकेकार को देखा जा रहा है। सिंध के वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आला के दौर में साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर सुहेल अनवर सियाल भी नई काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि गुज़िश्ता काबीना के कई अरकान नई काबीना में भी शामिल हो सकते हैं। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार इस्लाम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब हैं। अदालत की जानिब से इस्लाम इकबाल, इम्तियाज शेख और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया गया है। JIT ज़राए का कहना है कि इश्तिहारियों की जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। 9 मई के मुकदमात में मुलविस 22 इश्तिहारी रहनुमा, 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज अभी भी बाकी है। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इस तरह शहबाज शरीफ PP 158 और PP 174 की नशिस्तें छोड़ेंगे, जिस पर दोबारा इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। वो लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान है। यहाँ भी दोबारा मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज वज़ारत आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हैं। NA 117 अलीम खान अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। कौमी असम्बली में असम्बली की ज्यादा नशिस्तों की जरूरत के बायस हमजा शहबाज की कौमी असम्बली में रखने की तजवीज़ है।
काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कौमी मफाहमत के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िया के दौर में सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आइंदा की हुकूमत साजी और मुल्की सूरत हाल से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मईशत हमारा एजेंडा होना चाहिए। मुल्क को आगे लेकर जाना, कौमी मफाहमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। जिससे भी बात होगी इनफरादी नहीं बल्कि पार्टी की बुनियाद पर होगी। लाहौर की अदालत ने भर्ती केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की मकामी अदालत में परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने पीटीआई के सदर की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद खान भट्टी को केस से डिस्चार्ज किया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हुआ। बाद अदालत ने फिरकैन के दलाइल सुनने के बाद परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन करीब आते ही भारतीय अक़लियतें फिर मोदी सरकार के निशाने पर आ गईं। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के नफाज का बिल पेश। सिविल कोड से तमाम अक़लियतें बुनियादी आईनी हकूक से महरूम होंगी। बरतानवी खबर रिसाल एजेंसी के मुताबिक सिविल कोड का मुजवजा कानून शादी, तलाक, वरासत में हकूक वगैरह शामिल आईनी मामूलात पर यकसा कानून का निफाज होगा। बिल के मुताबिक एक बार में 3 तलाक हलाला और 1 से ज़ायद शादियों को गैर कानूनी करार दिया गया। भारत में किसानों की जानिब से दिल्ली चलो मार्च के ऐलान के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। टाइम्स नाउ के मुताबिक दिल्ली चलो मार्च के एहतजाजी कॉल पर भारतीय पुलिस का किसानों की नकलो हमल रोकने के लिए मोटा ट्रैफिक प्लान। भारतीय पुलिस की जानिब से मुरतब शुदा ट्रैफिक प्लान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय पुलिस ने शहरियों के घरों से निकलना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक की बेजा बंदिश के बायस गरोग्राम सरहद के करीब गाड़ियों की तवील कितारें लग गईं। अफगान तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान अवाम भूख और अफलास का शिकार। तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद से अफगानिस्तान में नाकाबिले यकीन तनासुब का एक इंसानी बहरान पेचीदा और शदीद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 अफगान खानदानों में से 9 बुनियादी खुराक के फुकदान का शिकार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक महंगाई, मुलाजमतों में कमी, आमदनी की कमी और बढ़ती हुई कीमतें अफगानिस्तान में एक नया तबका पैदा कर रही हैं। मजमूई तौर पर 15.8 मिलियन अफगानी खुराक की कमी का शिकार है। मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर है। मकामी करेंसी हर वक्त कम से कम तरीन सतह पर है और खुराक की कीमतें बढ़ रही हैं। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इस साल भी रमजान पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत 19 बुनियादी अशिया रियायती कीमतों पर फरोख्त की जाएंगी। निगरान वफाकी हुकूमत हर साल की तरह इस साल भी यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन पर वजारत सनत और पैदावार के जरिए आवाम की सहूलत के लिए रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर रही है, जिसके लिए खसूसी सब्सिडी फराहम की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया फरोनोश पर खसूसी रियायत फराहम की जाएंगी, जिसमें आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दाने, खजूर, बेसन, दूध, मशरूबात और मसाला जात शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट म्यूजियम की हालत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा किया और तज़ीन और आइश के जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कायम क्रिकेट म्यूजियम का भी विजिट किया और म्यूजियम की हालत पर नाराजगी का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि आलमी टूर्नामेंट जीतने पर मिलने वाली ट्रॉफियां और दीगर इनामात को इस हालत में रखना किसी सूरत मुनासिब नहीं।
लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। गजाफी स्टेडियम में होने वाले मैचेस के दौरान लाहौर पुलिस के 7,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीएसएल की सिक्योरिटी पर 13 एसपीज, 36 डीएसपीज, 81 इंस्पेक्टर्स, एचओज तैनात होंगे। सिक्योरिटी के दौरान 617 अपर सब ऑर्डिनेंस और 1003 लेडी एहलकार भी ड्यूटी फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि एलीट फोर्स की 27 डॉल्फिन स्क्वाड की 60 और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की 52 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। आईसीसी ने क्रिकेटर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, भारत के शुभमन गिल की दूसरी और विराट कोहली की तीसरी पोजीशन है। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के केशव महराज की पहली, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की दूसरी और एडम जंपा की तीसरी पोजीशन है, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनस्सुली के बाद 8वीं पोजीशन पर चले गए। टी20 की बैटिंग रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की तीसरी और बाबर आजम की चौथी पोजीशन है। कसूर के इलाके गंडा सिंह में हालिया सैलाब में भारत से दरियाए सतलुज में बहकर आने वाले 15 फुट लंबे नायाब घड़ियाल मगरमच्छ की नस्ल खतरे से दोचार। मकामी लोगों में खौफ हरास फैलने लगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पाकिस्तानी हदूद में घड़ियाल मगरमच्छ की नस्ल में अफजाइश के आसार देखे गए हैं। मुमकिन है कि इसकी नस्ल बढ़ रही है और ये नर और मादा पर मुश्तमिल जोड़े हैं। अदाकारा और मेजबान शाइस्ता लोधी ने क्रिकेटर शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक पॉडकास्ट में मेजबान ने शाइस्ता लोधी से शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के बारे में सवाल करते हुए पूछा कि आप दोनों को जानती हैं, क्या आपको अंदाजा था कि दोनों की शादी होने वाली है। इस पर शाइस्ता लोधी ने कहा कि अगर किस्मत में लिखा था और जिंदगी साथ गुजारने के लिए दो समझदार लोगों का एक दूसरे को पसंद करने और मुंतखब करने में कोई बुराई नहीं है। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन और उनकी अहलिया जिया बच्चन के बैंक असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों फनकारों के असासों की तफसील इस वक्त सामने आई जब जिया बच्चन ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाई। कागजात नामजदगी के मुताबिक जिया बच्चन और उनके शोहर के मुश्तरका असासों की तादाद 1578 करोड़ रुपए है। जिया बच्चन के हल्फनामे के मुताबिक उनके पास 40.97 करोड़ रुपए के जेवरात और 9.82 लाख रुपए मालियत की गाड़ी मौजूद है। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की अहलिया गौरी ने मुंबई में अपना जाती रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया। रेस्टोरेंट का नाम टूरी मुंबई रखा गया और इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग गौरी खान ने खुद की है। इफ्तिताही तकरीब में बॉलीवुड के मुतादिद सितारों ने शिरकत की, जिसमें किरण जौहर, चंकी पांडे, सुसैन खान, संजय कपूर, सीमा सजदे, मुहिब कपूर और दीगर शामिल थे। गौरी खान ने एक हफ्ता कबल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों को अपने रेस्टोरेंट की खबर दी थी और जल्द इफ्तिताह की खुशखबरी सुनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको बताते चलें कि जमीयत उलमा इस्लाम एफ ने इंतखाबी नेताज मुस्तरद करते हुए ओपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पिछले इंतखाबात के हवाले से धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना हुआ है। लग रहा है कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करती है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त से दोचार करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम की नजर में पार्लियामेंट ने अपनी अहलियत खो दी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में तहफुजात के साथ शरीक होंगे। मैं पार्टी के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता।
धमकियां दी जा रही थी कि जमीयत के लोगों को कत्ल करेंगे। हमें इन इलाकों में जाने की इजाजत सरकार की तरफ से नहीं थी। मैंने जमीयत आमला के फैसले सुनाए हैं, अपना कोई फैसला नहीं सुनाया। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत देता हूँ। हमने कोई तारीख नहीं दी। हम सूबे के जनरल कौंसल्स को एतमाद में लेने जा रहे हैं। अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मेरी गुफ्तगू 1 या 2 सीटों के हवाले से नहीं है, मैं इलेक्शन के मजमूई फैसले की बात करता हूँ। नाज़रीन, मुसद्दका ज़राए से मालूम हुआ है कि ऐवान सदर के नए मकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी होंगे, जो दूसरी मरतबा इस मनसब पर फाइज होंगे। ज़राए के मुताबिक इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातों के दरमियान ये बात तय हुई है कि वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे और मुस्लिम लीग नून सदारत के लिए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हिमायत करेंगे, जिसके बाद अगर सूरत हाल में कोई गैर मुतवक्के तब्दीली आती है तो आइंदा हुकूमत में मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकातों के बारे में नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान मुतवक्का वफाकी कबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। हुकूमत की तश्कील के बाद 25 रुकनी वफाकी कबीना बनाए जाने का इम्कान है। एमकेएम को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर मामूलात जेर गौर आए हैं। एमकेएम की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इज़हारुल हसन के नामों पर गौर किया जा रहा है। जराये ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 15 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए जेर गौर आए हैं। लीगी रहनुमाओं में इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम विफाकी कबीना के लिए जेर गौर हैं, जबकि विफाकी कबीना में अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा रियाजुल हक जज, बिलाल असरकियानी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमर इस्लाम और राना तनवीर हुसैन के नाम भी विफाकी वज़रा के लिए जेर गौर आए हैं। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि वजारत उस्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कर रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि वो अगले 5 साल न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्तरियत दी थी और ये वो बात इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जो लोग नवाज शरीफ के मजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौकिफ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। और नाज़रीन, लीगी क़यादत की जानिब से पंजाब की मुतवक्का काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया गया है, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। क़यादत की जानिब से पुराने शहरों के साथ साथ काबीना में नए नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि नौमुंतखब MPs मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक और फैसल अयूब को सूबाई वजीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नजीर, उस्मा बुखारी, जकिया शाहनवाज और मुस्तफा शुजाउर रहमान को भी सूबाई वजीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आला की दौड़ में साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर सुहेल अनवर सियाल भी नई काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि गुज़िश्ता काबीना के कई अरकान नई काबीना में भी शामिल हो सकते हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की 64 सीटों के साथ मजबूत पोजीशन पर है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी सिंध असम्बली की 28 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। कौमी हुकूमत बनने की सूरत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी सिंध हुकूमत का हिस्सा बन सकती है।
पाकिस्तान के 76 साला दौर में एक नई और मुनफरिद तारीख रकम होने जा रही है। भरपूर सियासी जिद्दोजहद, अनथक मेहनत और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरियम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी। अवाम ने मरियम नवाज को नवाजिया मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहली खातून वजीर आला पंजाब नामजद होने वाली मरियम नवाज जानियाना सियासत की अलमबरदार, लहजा भरपूर सियासी हिकमत अमली भी शानदार है। मरियम नवाज ने तालीमी इदारों में अपनी तकारीर से सियासी कैरियर का आगाज किया। मरियम नवाज को 2017 के लिए दुनिया की 100 बासर खवातीन में शामिल किया गया। पानामा पेपर्स के फैसले के बाद मरियम नवाज ने जारहाना सियासत अपनाई। मरियम नवाज सड़कों पर निकली तो क्राउड पिलर कहलाई, सियासी मुखालफिन को जुर्रत से ललकारा। मरियम नवाज वालिद के साथ डट कर खड़ी हुई और सियासी जानशीन कहलाई। मरियम नवाज ने जेल में ही बी क्लास की सहूलतें लेने से इनकार किया और आम कैदियों की तरह कैद काटी। मरियम नवाज ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर मुजाहमत के बयानी से पीछे न हटी। मरियम नवाज ने वादा कलसूम नवाज की गैर मौजूदगी में उनका लाहौर में जिमनी इलेक्शन भी जीता। मुल्क भर में रैलियां निकालती रहीं और जलसों में हुक्मरान वक्त को ललकारती रहीं। ऐवान में मर्दे कायद ऐवान तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार एक खातून वजीर आला का मनसब संभालेंगी। हुकूमत साजी के मामले में जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ ताउन न करने का फैसला कर लिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि आदमी फैसला किया है कि पीटीआई के साथ ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं बनता। पीटीआई से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। तो दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपीके में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। हुकूमत साजी के लिए कानूनी तरीकेकार को देखा जा रहा है। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज अभी भी बाकी है। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ PP 158 और PP 176 की नशिस्तें छोड़ेंगे जिस पर दोबारा इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। वो लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान है। यहाँ भी दोबारा मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज वज़ारत आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हैं। NA 117 अलीम खान अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। कौमी असम्बली में असम्बली की ज्यादा नशिस्तों की जरूरत के बायस हमजा शहबाज को कौमी असम्बली में रखने की तजवीज दी गई है। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। जराये के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब है। अदालत की जानिब से असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया गया है। GRT जराये का कहना है कि इश्तिहारों की जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस टैग कर लिए गए हैं। इंतखाबात में सेट हासिल करने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। मुल्जिमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राब्ते में रहे। सराय JRT ने बताया है कि 9 मई मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं। इश्तिहारों की लोकेशन के लिए FIA और दीगर इदारों की मदद ली जा रही है। 9 मई के मुकदमात में मुलविस 22 इश्तिहारी रहनुमा, 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आइंदा की हुकूमत साजी और मुल्क की सूरत हाल से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। बादजा मुस्लिम लीग नून के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने एजाजुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज सुबह से सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। एजाजुल हक साहब आज तशरीफ लाए, उन्होंने इज्जत दी। इस मौका पर एजाजुल हक ने कहा कि चौधरी शुजात से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन मेरे बड़े भाई हैं, उससे मुशावरत हुई। चौधरी साहब को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उनसे हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत भी हुई है।
और अब आपको बताएं कि अफगान तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान अवाम भूख और अफलास का शिकार है। तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद से अफगानिस्तान में नाकाबिले यकीन तनासुब का एक इंसानी बहरान पजीदा और शदीद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 अफगान खानदानों में से 9 बुनियादी खुराक के फुकदान का शिकार है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक महंगाई, मुलाजमतों में कमी, आमदनी की कमी और बढ़ती हुई कीमतें अफगानिस्तान में एक नया तबका पैदा कर रही हैं। मजमूई तौर पर 15.8 बिलियन अफगानी खुराक की कमी का शिकार हैं। मुल्क माशी तबाही के दिहाने पर पहुंच गया। मकामी करेंसी हर वक्त कम की सतह पर पहुंच गई है और खुराक की कीमतें बढ़ रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गजाई किल्लत 34 से 25 सूबों में हंगामी हद से ऊपर है और इसके मजीद खराब होने की तवक्को है। 5 साल से कम उम्र के तकरीबन निस्फ बच्चे, हामला और दूध पिलाने वाली 1/4 खवातीन को जिंदगी बचाने वाली गजाई इमदाद की जरूरत है। अफगानिस्तान में मौसम सरमा की वजह से खुराक पहुंचाना और उसे दूर दराज मकामात पर पहुंचाना मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बमों और गोलियों से जीतने अफगान बशिंदे हलाक हुए, उससे कहीं ज्यादा अफराद के अब मुल्क में पाई जाने वाली भूख और बदहाली से हलाक होने का इम्कान पैदा हो चुका है। बलूचिस्तान के मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम। क़याम पाकिस्तान के वक्त सूबे में मवासलाती निज़ाम न होने के बराबर था। 1947 से पहले बलूचिस्तान में सिर्फ 375 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और 1430 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद था। मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में 1947 से लेकर 2023 तक 24,855 किलोमीटर रोड तामीर किए जा चुके हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने मवासलात की बेहतरी के लिए 15.56 अरब रुपए खर्च किए, जिसमें 75% रकम विफाकी हुकूमत ने दी। 1990 के बाद मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बेहतरी लाई गई और पिछले 25 सालों में तकरीबन 50% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए गए। बलोचिस्तान में 1 किलोमीटर सड़क 600 और पंजाब में 1173 लोगों के लिए तामीर की गई। बलोचिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए 1670 किलोमीटर और पंजाब में इतने ही अफराद के लिए 853 किलोमीटर रोड बनाए गए। गुज़िश्ता 5 सालों में बलूचिस्तान में 22.4% और पंजाब में 24.23% सड़कें तामीर हुई। बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर हुकूमत ने औसतन 29,505 रुपए फी गज खर्च किए, जबकि पंजाब में 3,692 रुपए खर्च किए गए। विफाक ने सड़कों के मंसूबे में 1617.6 बिलियन रुपए बराह रास्त भी लगाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों से बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली आई और आलमी सरमायाकारी के मौके पैदा हुए हैं। पाक बहरिया ने चीन के इश्तराक छठी हंगू क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने हंगोर क्लास आबदोज की तमीर का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस की जाएंगी। जहाज और आबदोज साजी की सनत को तकवियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी तौर पर जदीद आबदोज की तैयारी में वजारत दिफाई पैदावार, पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड की काविशें लायके तहसीन है। हंगोर क्लास आबदोजों की पाकिस्तान में तैयारी से पाक बहरिया की खुद इन्हसारी को फरोग हासिल होगा। सरबरा पाक बहरिया ने आबदोज की तैयारी में चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के ताउन का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर की अदालत ने भर्ती केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर की मकामी अदालत में परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने PTI के सदर की जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने दलाल दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद खान भट्टी को केस से डिस्चार्ज किया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हुआ। बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म दे दिया।
PP 151 से PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलिक हमाद ऐवान को धांधली से हरा दिया गया। PP 151 से पहले कैसर बट को PTI का टिकट मिला था, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मलिक हमाद ऐवान का बाई हल्का PP 154 था और उन्होंने वहां बेपनाह तरक्याती काम करवाए थे। इलेक्शन में हराने के बाद PTI रहनुमा और कारकुनों को पुलिस के जरिए डराया और धमकाया गया, जबकि दफ्तर भी नहीं खोलने दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद मलिक हमाद ऐवान ने हौसला नहीं हारा और डोर टू डोर कैंपेन जारी रखी। जराये के मुताबिक पोलिंग वाले दिन नून लीग ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। पोलिंग एजेंट्स के राब्ता करने पर हमाद ऐवान, उस्मान हमजा के भाई और राशिद करामत बट वहां पहुंचे। शरपसंद अनासिर को बाहर निकाला। वोटों की गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक PP 151 से मलिक हमाद ऐवान 5571 वोटों की लीड से इलेक्शन जीत रहे थे, मगर धांधली करके हरा दिया गया। बढ़ते हुए गैस के बिलों से परेशान सार्फिन के लिए बुरी खबर। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 मार्च से होगा। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में बढ़ते हुए बिलों से परेशान सार्फिन के लिए बुरी खबर है। वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब से 500% गैस बिलों में इजाफे के बाद मजीद गैस के रेट्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कीमतों में आज इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा होगा। CNG सेक्टर में फी MMBTU 170 रुपए का इजाफा किया जाएगा। एंग्रो फर्टिलाइजर के लिए गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 मार्च से होगा। दस्तावेजात वजारत खजाना। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर और अफसरान के दिन रात मॉनिटरिंग से बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर तकमील के करीब पहुंचने लगा। सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे का दौरा किया। बंद रोड पैकेज 1 3.65 किलोमीटर तकमील के करीब और फिनिशिंग जारी है। सूबाई वजीर ने पैकेज 1 के जल्द तकमील के लिए यौमिया टारगेट का जायजा लिया। असफर अली नासिर ने पैकेज 2 पर काम की रफ्तार में मजीद तेजी लाने की हिदायत कर दी है। वजीर आला पंजाब की क़यादत में सूबाई वजीर इस मंसूबे के दिन और रात के औकात में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मौका पर सूबाई वजीर असफर अली नासिर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग से एक मुश्किल मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचने के करीब है। इस मंसूबे की तकमील का सेहरा वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी और उनकी पूरी टीम को जाता है। ये मंसूबा लाहौर की ट्रैफिक को मैनेज करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 6 मजीद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया है। PP 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा, PP 225 लोधरा से शाजिया तरीन, PP 289 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी, PP 288 डेरा गाजी खान से हनीफ पताफी, PP 94 चिन्योट से तैमूर लाली और PP 283 लिया से अली असगर गुरमानी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा किया और उनके फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि आपकी शमूलियत से पंजाब के अवाम की खुशहाली का मकसद हासिल होगा। मासी की तबाही से अवाम की निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हम किनार करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट म्यूजियम की हालत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया और तज़ीन और आराइश के जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कायम क्रिकेट म्यूजियम का भी विजिट किया और म्यूजियम की हालत पर नाराजगी का इजहार किया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि आलमी टूर्नामेंट जीतने पर मिलने वाली ट्रॉफियां और दीगर इनामात को इस हालत में रखना किसी सूरत मुनासिब नहीं। आलमी ट्रॉफियां और दीगर इनामात एक असासा और शायकीन क्रिकेट के लिए ये इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है।
क्रिकेट म्यूजियम को अपग्रेड करने की फौरी जरूरत है। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट म्यूजियम में अशिया को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक रखने की हिदायत की है और म्यूजियम को कुशादा मुनासिब जगह मुंतकिल करने से मुतालिक प्लान बी तैयार कर लिया है। उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की ग्राउंड का भी मुआयना किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। गजाफी स्टेडियम में होने वाले मैचेस के दौरान लाहौर पुलिस के 7,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीएसएल सिक्योरिटी पर 13 एसपीज, 36 डीएसपीज, 81 इंस्पेक्टर्स, एसएचओ तैनात होंगे। सिक्योरिटी के दौरान 617 अपर सब ऑर्डिनेंस और 103 लेडी एहलकार भी ड्यूटी फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि एलीट फोर्स की 27, डॉल्फिन स्क्वाड की 60 और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की 52 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। आईसीसी ने क्रिकेटर्स की नई रैंकिंग्स जारी कर दी हैं। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, भारत के शर्मिन गुल की दूसरी और विराट कोहली की तीसरी पोजीशन है। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महाराज की पहली, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की दूसरी और एडम जंपा की तीसरी पोजीशन है, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनाजली के बाद 8वीं पोजीशन पर चले गए। टी20 की बैटिंग रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की तीसरी और बाबर आजम की चौथी पोजीशन है। अदाकारा और मेजबान शाइस्ता लोधी ने क्रिकेटर शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक पॉडकास्ट में मेजबान ने शाइस्ता लोधी से शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के बारे में सवाल करते हुए पूछा कि आप दोनों को जानती हैं, क्या आपको अंदाजा था कि दोनों की शादी होने वाली है? इस पर शाइस्ता लोधी ने कहा कि अगर किस्मत में लिखा था और जिंदगी साथ गुजारने के लिए दो समझदार लोगों का एक दूसरे को पसंद करने और मुंतखब करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि अंदाजा था या नहीं, ये अपना इंतखाब होता है। हम लोगों से बचने के लिए हमारी जिंदगियों में जो हो रहा होता है इस तरह से नहीं लिखते। जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगियों में जो नाखुशगवार वाकया हो उसे बयान करें। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।